हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा आना चाहते हैं, यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप हो सकते हैं। और आप अपने पैसे भी नहीं लगाना चाहते, आप अपने पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जी हाँ उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है कि नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एनी ऑफ योर मनी। The minimum investment requirement is an investment that comes from designated Canadian organization, venture और groups। ठीक है, तो यानी आपके अपने पैसे भी नहीं लगने वाले, इसका खुलासा ये है। तो आपसे मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो हमने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा कि अगर हमारे पास 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स हों तो हम कनाडा का इंतखाब क्यों करें, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ कनाडा मूव हो सकते हैं। जरूरी है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, स्किप करते हैं तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मजीद आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप गौर से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से अप्लाई होता है और क्वालिफाई कैसे करते हैं और क्या सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए बिजनेस के हवाले से। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं यहाँ कनाडा में, उसमें स्कोप होना चाहिए कि आप कैनेडियंस के लिए जॉब क्रिएट कर सकें। ठीक है, बड़ी बात तो नहीं है, सारे बिजनेस करेंगे तो उसके लिए आपको बंदे चाहिए होंगे। और इसके अलावा इसमें टाइम कितना लगेगा, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और फीस कितनी लगेगी आपको, फीस इंपॉर्टेंट है, जो पैसे आपने खर्चने हैं। तो यानी 2140 यानी $2140 फीस आपने इस प्रोसेस के लिए पे करना होगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आप के पास बिजनेस क्वालिफाइंग बिजनेस हो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ज़रा धीरज रखिए, थोड़ा सा सब्र करो जिसे कहते हैं। और लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आप कहेंगे ये कैसे हासिल होगा, ये भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास साथ। और इसके बाद लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से वो भी नॉमिनल सी ही है और बहुत कम है कि आप उस पर यकीनन पूरा उतर जाएंगे। इसके अलावा आपने फंड्स भी शो करने हैं कि आप कनाडा आएंगे, जब तक आपका बिजनेस रन होता, बिजनेस से आप पैसे कमाते जोड़ते, तो तब तक तो आपको पैसे चाहिए ना यहाँ सरवाइव करने के लिए, तो वो फंड्स भी आपने शो करने हैं। एक बंदा है या 2 है या 5 है, उसके हिसाब से वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वालिफाइंग बिजनेस क्या है, जो आपके लिए कंफ्यूजन बनी हुई है। क्वालिफाइंग बिजनेस है कि जो बिजनेस आप करेंगे उसमें आपका 10% राइट होना चाहिए। एक बंदा है तो 10%, अगर 2 हैं तो 20, 3 या 5 हैं तो 50। मैं साथ में इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता हूं, आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन, जो आपके सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आप एक दफ़ा इसको रीड करेंगे तो सारे आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। और ज़रूरी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट की जो ये साइट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देखिए, सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। यानी आपको किसी तरह से कोई बंदा कोई बात कहे तो उस पर मिनो अमल करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा खुद चीज़ों को चेक कर लें। ठीक है, तो आपको ज़रूर इससे आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई पॉइंट में मिस कर रहा हूं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और आपके उसमें 10% राइट होने चाहिए बिजनेस के हवाले से। और जब आपको PR मिलेगी तो बिजनेस आपका यहाँ कनाडा में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे हासिल करना है। ये एक काम है जो आपने करना है और आपका जो आइडिया होगा उस पर आपने काम करना है और फिर रब्ता करना है इनसे, और कि जो आपके साथ ताउन करें और आपने कन्विंस करके लेटर ऑफ सपोर्ट आपने इनसे लेना है, हासिल करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, 3 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उनसे आपने बातचीत करनी है। कन्विंस करने के बाद आपने उनसे लेटर ऑफ सपोर्ट हासिल करना है। वो लेटर आपको मिल जाएगा और बाजू का 2-3 जब आप अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे तो 2-3 भी मिल जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक चाहिए होगा। ठीक है, वो लेटर आपने कन्विंस करके लेना है। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये काम सिर्फ आपने करना होगा। ठीक है, लेटर लेने के बाद आपने क्या करना है
कि आपने मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे कि 3 जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है वेंचर कैपिटल फंड्स, दूसरी है एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स और तीसरी है बिजनेस इनक्यूबेटर्स। आप इनकी डिटेल्स दे सकते हैं और तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे आपने लेटर हासिल करना है। उसके बाद लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश भी होना चाहिए, अगर फ्रेंच भी है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, और CLP 5 होना चाहिए और 5 बैंड ईच चाहिए आपको। रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में आपको 5 बैंड चाहिए होंगे और ये CLP IELTS से कम ही होता है, ठीक है। तो आप 5 तो ले ही सकते हैं। आपके पास फंड्स होने चाहिए सेटल होने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बात की, और वो फंड्स आपके अपने होंगे। आपने शो करने हैं कि आप, अगर एक शख्स आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, तो उसके लिए कितने फंड्स आपको चाहिए होंगे। यानी जब तक आपका कारोबार चलता, आपको यहाँ गवर्नमेंट से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी, किसी और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे कि मेरे पास एनफ फंड्स है, मैं वहाँ पर इतना टाइम गुजार सकता हूँ, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने, जब तक आपका बिजनेस चलता, ठीक है। और इस हिसाब से अगर एक मेंबर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए तकरीबन 14,000 आपने शो करने होते हैं। 13,777, तकरीबन 14,000 कर लें, $14,000 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। और 2 बंदे हैं तो 17,000 कैनेडियन डॉलर में, साथ में लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 3 बंदे हैं तो 21,000 कैनेडियन डॉलर, और 4 बंदे हैं तो 25,000 कैनेडियन डॉलर, और इसके बाद 5 बंदे हैं तो 28,000, और इस तरह से बाकी लिस्ट भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और ये आपने ये शो करना कि जब आप कनाडा में आएंगे तो आपने अपने खर्चे के लिए ये पैसे आपके पास बिल्कुल आपके पास होंगे और आप ये इस्तेमाल करेंगे। एक और आपका बड़ा सवाल कि अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो क्या आपकी जो PR जो आपको मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, वो जो स्टेटस है, क्या वो कैंसिल हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपका बिजनेस फेल भी होता है तो आपकी जो PR का जो स्टेटस है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कनाडा ज़बरदस्त मुल्क है, ये आपको सपोर्ट करता है हर तरह से। और ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है ताकि रिस्क जो है उसको भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, उनको आपने सबमिट करना है। और आपकी सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी, और उसके बाद आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम तर जो डेटा जो आप अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो आपने सबमिट करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। दैट इज़ IMM 5759, और केयरफुली आपने फिल करना है। जब आप फिल करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपने जल्दी नहीं करनी। आप बाज़ों का जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, यार किसी तरह से सेंड हो जाए। नहीं, केयरफुली, क्योंकि उसमें बहुत चांस होता है कि गलती हो जाए, तो गलती की वजह से मामला ज़ाहिर रिफ्यूज़ल आ सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद IMM 5562 ये फॉर्म आप फिल करेंगे। और ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं, आप लॉयर की खिदमत भी ले सकते हैं और कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आपको खिदमत लेनी चाहिए उनकी। बाकी जो विजिट वीज़ा और बिजनेस विजिट वीज़ा है, जो आसान चीज़ें हैं, वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें आप समझते हैं आपके पास पैसे हैं तो आप वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, आप ये अपने डॉक्यूमेंटेशन, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको करवाना होता है। ये तमाम चीज़ें करके अपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने होते हैं, और सबमिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को उनकी असेसमेंट की जाती है, चेक किया जाता है कि क्या आप जो चीज़ें आपने भेजी हुई हैं वो सही हैं या नहीं। वेरीफाई करने के बाद आपको PR की अप्रूवल आ जाती है, उसका PR के हवाले से आपको कंफर्मेशन आ जाती है, और उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं और कनाडा आते हैं और अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू करते हैं और PR हासिल कर सकते हैं। एक नहीं, ज़्यादा बंदे भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बिजनेस आइडिया के जरिए, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के जरिए आप कनाडा की PR हासिल कर सकते हैं। और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल भी जाएगी। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, रीड आउट कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, जो कि 3 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब पे शेयर होगा वो लिंक। यूट्यूब के लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपके साथ वो लिंक शेयर होगा, वहां से जाके आपको सारी डिटेल मिलेगी, कौन कौन सी कंपनीज हैं, तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।